हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और देखते हैं आज का जो हमारा वीडियो है वो है हमारा बोट एंड स्ट्रीम से। देखो अभी तक हम लोगों ने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जितने भी पार्ट्स वगैरह, जितने वीडियोस थे, जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह थे, कितने टाइप के क्वेश्चन वगैरह बनते हैं, वो सारी चीज़ें हमने कवर कर लिया था। तो आज हम कवर करते हैं बोट एंड स्ट्रीम क्या होता है। देखो देखते हैं कि बोट एंड स्ट्रीम। देखो बोट मतलब होता है नाव और स्ट्रीम का मतलब होता है आपका धारा। क्या होता है? धारा। स्ट्रीम का मतलब आप बोल सकते हो वाटर। क्या? वाटर। देखो जब कभी भी हम कहते हैं स्ट्रीम मतलब क्या होता है? धारा होता है। और वो धाराएं किस में बहती हैं? वो हमेशा पानी में बहती हैं। जैसे आप लोगों ने नदी वगैरह देखा होगा, उसमें क्या होता है, मतलब जो धारा होती है नदी की वो बहती रहती हैं। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे, इसके जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह हैं, हम वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करेंगे बोट एंड स्ट्रीम से। ओके। और हमने क्या किया है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जितने भी लेक्चर थे, जितने भी वीडियोस थे, वो सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं। अगर वो अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखे हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से, तो वो आप मेरे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। फिलहाल समझते हैं, ये देखो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का ही ये पार्ट है बोट एंड स्ट्रीम। तो उसको मतलब टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे मूव करिए। अगर आप लोग वो सारी वीडियो नहीं देखे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके। देखो आगे चल के देखते हैं आगे कि बोट एंड स्ट्रीम्स क्या होते हैं, कैसे कैसे इसके कॉन्सेप्ट बनते हैं। देखो बोट मतलब आपका कोई नाव हो गया, कोई आपका एक नाव, यहाँ पे आपका कोई एक नाव है। और स्ट्रीम का मतलब ये आपका धारा है। क्या है? मतलब पानी है और उसकी एक धाराएं हैं, तो ये आपका है स्ट्रीम। तो ये होता है आपका नाव एवं धारा। देखो अब कैसे करते हैं। देखो इसमें भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इसके कॉन्सेप्ट होते हैं। आप लोगों को मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था टाइम, स्पीड एंड वर्क में ही, पार्ट 1 में एंड पार्ट 2 में ही बताया था कि जैसे एक होता है ना रिलेटिव स्पीड। क्या होता है? रिलेटिव स्पीड। आप लोगों ने नाम सुना होगा। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी स्पीड, जैसे कि मान लो 2 पर्सन हैं जो एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। जैसे मानो ये ए है और ये बी है, 2 पर्सन क्या कर रहे हैं? आमने सामने आ रहे हैं। तो इस केस में, मतलब इस केस में, रिलेटिव स्पीड के केस में हम क्या करते थे? इन दोनों की स्पीड को ऐड करते थे। क्या करते थे? ऐड करते थे। अगर वही स्पीड इनके अगेंस्ट में होती थी, जैसे ये पर्सन है, ये पर्सन बी है, ये इसका क्या कर रहा है? पीछा कर रहा है, इसके पीछे भाग रहा है, इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इस केस में हम क्या करते थे? दोनों की स्पीड को माइनस करते थे, यही ना करते थे। बट यहाँ पे अपोजिट होगा। यहाँ पे क्या है? अपोजिट है। अब कैसे अपोजिट है? देखो मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका नाव है, ये धारा है। सपोज मानो ये नाव जो है ना, ये इस मतलब डायरेक्शन में जा रही है। नाव क्या कर रही है? नाव इस डायरेक्शन में जा रही है और जो पानी है ये भी इसी डायरेक्शन में बह रहा है। अच्छा, कभी भी आप लोगों ने अगर देखा होगा, जब साइकिल आप चलाते हैं और जब मौसम रहता है पतझड़ का, सुना होगा ना, पतझड़ का मौसम, उस टाइम बहुत सारी हवा चलती रहती हैं। तो जब कभी हम जैसे अगर साइकिल चलाते हैं तो मान लो हमारी साइकिल की दिशा ये है। क्या है? साइकिल की डायरेक्शन ये है और जो हवा चल रही है उसकी डायरेक्शन एकदम सामने से आ रही है। क्या हो रही है? जो मतलब साइकिल की डायरेक्शन मान लो ये है, मतलब इस डायरेक्शन जा रहा है और हवा सीधा अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है। क्या आ रहा है? अपोजिट डायरेक्शन, मतलब हवा आ रही है, एयर आ रहा है। तो जब भी हम साइकिल चलाते हैं ना, तो देखते हैं कि जो हमारी साइकिल की स्पीड होती है ना, वो क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। क्या हो जाती है? जब आप साइकिल चलाते हो तो इसकी स्पीड ऑटोमेटिक स्लो हो जाती है, क्योंकि उधर सामने से एयर आ रहा है, मतलब हवा आ रहा है। तो जब हम साइकिल को भगाते हैं ना, तो ये उतना तेज़ नहीं भागता, इसकी स्पीड ऑटोमेटिक स्लो हो जाती है। तो ये सारे केस देखते हैं हम यहाँ पे। और अगर मान लो साइकिल हम इसी डायरेक्शन में ले जा रहे हैं और हवा भी इसी डायरेक्शन से आ रही है, जो हवा है मतलब मेरे डायरेक्शन में ही चल रही है, तो साइकिल का जो स्पीड है ना वो फास्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है। तो ये सारी केसेस हम देखेंगे। ये तो मैंने अभी साइकिल का और हवा का मतलब एक कॉन्सेप्ट समझा दिया है, वही यहाँ पे भी अप्लाई होगा, वही आपका यहाँ पे भी अप्लाई होगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ। देखो जैसे मान लो ये नाव है। देखो एक होता है आपका, इसमें 2 कॉन्सेप्ट समझो। एक होता है आपका अप स्ट्रीम और एक होता है आपका डाउन स्ट्रीम।
क्या होता है, एक होता है अप स्ट्रीम और एक होता है डाउन स्ट्रीम। तो देखो ये अप स्ट्रीम क्या होता है और डाउन स्ट्रीम क्या होता है। जब भी नाव और पानी मतलब स्ट्रीम जो आपका ये वाटर दिया है, जब भी नाव और स्ट्रीम मतलब धारा का डायरेक्शन सेम हो, जब भी नाव और धारा का डायरेक्शन सेम हो तो उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, डाउन स्पीड स्ट्रीम या फिर डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। नोट्स में आप लिख लेना, whenever the boat and the stream direction is same, in which case is called डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड या फिर डाउन स्ट्रीम। मतलब जब कभी भी नाव की डायरेक्शन और पानी की डायरेक्शन मतलब जो उसकी धारा है उसकी डायरेक्शन सेम हो तो जो ये केस बनता है, ये बनता है आपका डाउन स्ट्रीम का। और अगर मान लो ये तुम्हारा ये क्या, ये धारा है, ये क्या है, ये धारा है और ये नाव बह रही है। अब मान लो नाव की डायरेक्शन ये है, इधर आ रही नाव, पानी का डायरेक्शन ये है। अब क्या हो गया, मान लो ये जो डायरेक्शन है ये क्या है, ये इधर आ रही है और जो धारा की डायरेक्शन है मतलब पानी की वो इधर है। तो इस केस में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम। अब देखो ये जो है ना, ये डायरेक्शन जो मतलब इसका डायरेक्शन है दोनों का, ये अगेंस्ट में, नाव इधर आ रही है पानी उधर जा रही है। मैं एक केस बता दूं, जैसे मान लो मैं कोई साइकिल चला रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं साइकिल चला रहा हूँ, इधर से लेके आ रहा हूँ, मेरी डायरेक्शन ये है और जो हवा चल रही है ना वो सीधा इधर से चल रही है, किधर से, इधर से मतलब अपोजिट से। तो जो मेरे साइकिल की स्पीड है वो स्लो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, इस साइकिल की जो स्पीड है ना वो हमारी स्लो हो जाती है। अच्छा एक चीज़ आपने और देखा होगा, नोटिस किया होगा, जब कभी हम पतंग उड़ाते हैं, पतझड़ के मौसम में ही पतंग भी उड़ाया जाता है। तो मानो ये मेरी पतंग है, ये क्या है, ये मेरी पतंग है, ये मैं उसको उड़ा रहा हूँ। तो पतंग कब उड़ती है, जब डायरेक्शन सेम होती है। जैसे मान लो मैं इस डायरेक्शन से यहाँ पे खड़ा होकर के पतंग उड़ा रहा हूँ, तो जब हवा अगर अपोजिट होगा तो पतंग तो नीचे आ जाएगी ना, ये उड़ेगा ही नहीं। तो जब हवा इसी की डायरेक्शन में होता है ना तो पतंग भी उड़ती है। तो सेम वही हम यहाँ पे देखते हैं, तभी ये उड़ेगा जब हवा जो है ना इसके मतलब डायरेक्शन में हो, पतंग की डायरेक्शन में। अगर अपोजिट होता है ना तो ये उड़ता ही नहीं है, मतलब एकदम स्लो चलता है, मतलब बहुत ही स्लो उड़ता है। तो वही यहाँ पे है। तो जब कभी ऐसा केस हो, जब कभी अपोजिट वाला केस हो कि मान लो नाव आपकी इस डायरेक्शन में और पानी का जो बहाव है, स्ट्रीम का जो बहाव है इस डायरेक्शन में है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और इस केस में हमेशा क्या करते हैं, प्लस करते हैं। क्या करते हैं, जब डाउन स्ट्रीम की बात हो तो प्लस करेंगे, जब अप स्ट्रीम की बात हो तो माइनस करेंगे। माइनस क्या करते हैं, बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। क्या करते हैं, बोट की स्ट्रीम माइनस, अगर मान लो हमको निकालना डाउन स्ट्रीम निकालनी है, क्या निकालना है, डाउन स्ट्रीम, तो क्या करोगे, जो बोट का स्पीड है इसको प्लस करोगे और तुम्हारे जो ये है मतलब स्ट्रीम का जो स्पीड है इन दोनों क्या करोगे, प्लस करोगे। जब अप स्ट्रीम की बात हो तो हम क्या करेंगे, बोट का जो स्पीड है और स्ट्रीम का जो स्पीड है इन दोनों को हम माइनस करते हैं। तो ये केस आपको समझ में आया। एक और आता है स्पीड ऑफ बोट। क्या, स्पीड ऑफ बोट, ये हम कैसे निकालते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कैसे निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे। फिलहाल आप ये दो केस समझो कि जब कभी भी डायरेक्शन जो वो सेम हो, जैसे रिलेटिव में क्या होता था, रिलेटिव में मान लो ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, तो हम क्या करते थे, इस केस में दोनों की स्पीड को क्या करते थे, प्लस करते थे। लेकिन यहाँ पे देखो ऐसा नहीं है, ये आ रहा है अपोजिट में ना, यहाँ पे देखो अपोजिट, यहाँ पे देखो ये इधर आ रहा है ना और ये इधर जा रहा है, क्या कर रहा है, इधर आ रहा है और ये इधर जा रहा है। तो इस केस में हमने क्या किया, माइनस कर दिया। क्या करेंगे, इस केस में हम माइनस करेंगे। और जब भी डायरेक्शन ऐसे सेम हो तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ओके, जब डायरेक्शन अपोजिट में होता है, देखो इनको हम प्लस कर दें, जब अपोजिट में तो हमने माइनस कर दिया। इस केस में अपोजिट में था तो प्लस किए थे, जब सेम में था तो हम माइनस करते थे। क्या करते थे, माइनस करते थे, जब हमने आप लोग को रिलेटिव स्पीड बताया था तो। ओके, समझ में आया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि जो भी कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाए। फिलहाल हमने आपका कॉन्सेप्ट जो है वो इसके माध्यम से, समझाने के माध्यम से क्लियर किया हुआ है। ओके, तो आइए देखते हैं हम
फॉर्मूलाज वगैरह भी देख लेते हैं। देखो अभी मैंने आप लोगों को बताया है डायरेक्शन की बात। अगर मान लो ये आपकी नाव है, ये क्या है, ये आपकी नाव है, ये आपकी नाव है, और ये आपकी क्या है, ये धारा है, ये क्या है, ये धारा है, ये क्या है, ये स्ट्रीम है, और ये आपका बोट है। ये स्ट्रीम है, ये बोट है। स्ट्रीम का मतलब ये वाटर बोलते हैं इसको, मतलब धारा बोलते हैं। तो ये धारा बह रही है, ये नदी है, मान लो ये नदी बह रही है, और ये नाव है। अब मान लो नाव इधर जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, और जो स्ट्रीम है, जो पानी की धारा है, वो भी सेम डायरेक्शन में बह रहा है। तो जो इसकी स्पीड होगी ना, वो फास्ट होगी कि नहीं होगी, जो इसकी स्पीड होगी बहुत ही फास्ट होगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है ना। तो इस केस में हम क्या करते हैं, दोनों के स्पीड को प्लस करते हैं। तो अगर हमको निकालना हो, इसको बोलते हैं हम क्या, डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। अगर हमको डाउन स्ट्रीम निकालना, अगर हमसे पूछ ले क्वेश्चन में कि डाउन स्ट्रीम निकाल के बताइए, तो डाउन स्ट्रीम अगर निकालना हो तो हम क्या करते हैं, स्पीड ऑफ, मैंने क्या बोला, स्पीड ऑफ बोट, फिर वहाँ पे प्लस कर देंगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्या करेंगे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि जो नाव का स्पीड है उसको प्लस कर देंगे धारा के स्पीड में, तो हमारा निकल के आ जाएगा डाउन स्ट्रीम। अगर हमको निकालना हो अप स्ट्रीम, क्या निकालना हो, अप स्ट्रीम निकालना हो, तो देखो सेम केस रहेगा, बस माइनस कर देंगे स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्या करेंगे, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। जैसे कि मान लो यही सेम, मान लो यही केस, मान लो ये केस। अब मान लो यहाँ पे ये नाव है और ये तुम्हारा स्ट्रीम है, मतलब वाटर का जल प्रभाव है ये, ओके। तो ये जो नाव है ना, इसकी डायरेक्शन ये है, और जो वाटर का डायरेक्शन है ना, ये सीधा ये अगेंस्ट में है। तो क्या होगा, इसकी जो स्पीड है ना वो स्लो हो जाएगी। तो क्या करेंगे, इसके स्पीड में से इसके स्पीड को माइनस कर देंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा हमारा अप स्ट्रीम। गॉट इट। तो ये समझ में आया ना आपको। तो ये क्या होता है, एक और फॉर्मूला देख लेते हैं, स्पीड ऑफ बोट। क्या देखते हैं, स्पीड आर स्ट्रीम ऑफ बोट, ओके। ये सारा होता है ऑफ बोट। मतलब अगर हमें नाव का जो स्पीड है, सिर्फ नाव की स्पीड को निकालना हो कि इसकी स्पीड कितनी थी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम करते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड, प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई 2 करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 करते हैं। तो ये समझ आया ना आपको। अगर हमको निकालना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये तो हो गया हमारा स्पीड ऑफ बोट। अगर हमको निकालना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम या फिर स्पीड ऑफ वाटर, तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में माइनस कर देंगे, बस वही रहेगा डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई 2। क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो ये आपको समझ में आ रहा है ना, ये आपको समझ में आ रहा है ना क्या करना है। अगर हमको मान लो एवरेज स्पीड निकालनी हो, क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। अगर हमको औसत गति निकालनी हो, एवरेज स्पीड, तो क्या करेंगे, तो हम करेंगे 2 इंटू अप स्ट्रीम इंटू डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम इंटू डाउन स्ट्रीम डिवाइड बाई अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला। अब देखो इस पर कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी देख लेते हैं। फिलहाल तो आप देखो इसको फिर से समझ लो एक बार। देखो अगर हमको डाउन स्ट्रीम निकालना, मैंने बताया ना डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। डाउन स्ट्रीम का मतलब ये होता है जब बोट और धारा, मतलब जो स्ट्रीम है, उनकी डायरेक्शन सेम हो। क्या हो, उनकी डायरेक्शन सेम हो, तो हम क्या कहते हैं, उसे डाउन स्ट्रीम कहते हैं। और जब बोट और जो धारा है, जैसे बोट और धारा मतलब जो स्ट्रीम है उसकी डायरेक्शन अगेंस्ट में हो। जैसे मान लो ये बोट है, ये क्या हमारा, ये हमारा बोट है, ये डायरेक्शन है बोट की,
और ये हमारा क्या है, वाटर है, धारा है, स्ट्रीम है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो ये होता है तुम्हारा, इसको बोलते हैं हम अप स्ट्रीम। तो जब धाराएं अगेंस्ट में हो तो वो आपका अप स्ट्रीम होता है, और जब सेम डायरेक्शन में हो तो आपका क्या होता है, डाउन स्ट्रीम होता है। ओके, और अगर हमें स्पीड ऑफ बोट निकालना हो, बोट का स्पीड निकालना हो कि मतलब जो बोट है वो कितने स्पीड से चल रहा था, तो क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम स्पीड जो उसका था प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई 2। और अगर हमको स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है तो क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ओके, अगर हमको एवरेज निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है, तो वो भी हम इसी तरह से निकाल देंगे। ओके, सो आइए कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी देखते हैं। पहले हम देखते हैं इसका, पहले वाले का, डाउन स्ट्रीम स्पीड वाले का देख लेते हैं। चलो मान लो क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो डाउन स्ट्रीम स्पीड, मान लो कि दिया हुआ है स्पीड ऑफ बोट, यहाँ पे आपको दिया हुआ है स्पीड ऑफ बोट। अब देखो इतना लंबा लिखने का मतलब ये है कि हम इसको मान क्या लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं, मान लो x मान लिए, और इसको मान लेते हैं क्या, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसको हमने मान लिया y, क्या मान लिया, इसको हमने मान लिया x और इसको मान लिया हमने y। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट, आप इसको भी ऐसे मान सकते हो, कुछ भी यहाँ पे मान सकते हो, मैंने 2 वैल्यू यहाँ पे मान लिया ताकि जो भी हम क्वेश्चंस करें ना वो इजीली हो जाए, इतना लंबा लिखने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, तो हमने ये मान लिया, ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख लिया है, स्पीड ऑफ बोट। अब देखो यहाँ पे दिया x की जो वैल्यू है वो दिया आपको, मान लो 5 दिया, कितना दिया, 5 दिया है, और जो y की वैल्यू है यहाँ पे 6 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 6। मतलब ये कह रहा है स्पीड ऑफ बोट क्या है, 5 है, और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो कितना है, 6r है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है क्या कि हमको बताओ डाउन स्ट्रीम, क्या बताओ, डाउन स्ट्रीम, क्या बताओ, डाउन स्ट्रीम हमको बताओ कि डाउन स्ट्रीम कितना होगा, मतलब क्या होगा। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इनको बस प्लस कर देंगे इनके वैल्यू को, तो 6 + 5 + 6 कितना हो गया, 11, कितना आ गया, 11 घंटा। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन, मतलब ये तो बहुत ही ईजी मैं बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं, अभी तो और भी सारे क्वेश्चंस करेंगे ना तो वहाँ पे समझेंगे। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि हम दोनों के क्या करते हैं, वैल्यू को जोड़ते हैं। अगर यहीं पे मान लो यहाँ पे दिया रहता कि यहाँ पे हमको बताओ अप स्ट्रीम, क्या बताओ, अप स्ट्रीम, अगर यहाँ पूछ लेता, इसको ऐसे न दो, यहाँ पे पूछ दिया अप स्ट्रीम बताओ, क्या बताओ, अप स्ट्रीम बताओ। तो अप स्ट्रीम बताने के लिए क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं, क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये 6 - 5 होगा, ऐसे नहीं होगा, मतलब इस तरह से होगा, 6 - 5, ये आ गया 1r। तो इस तरह से हम अप स्ट्रीम भी निकाल सकते हैं। अब मान लो हमको दे दे कि स्पीड ऑफ बोट निकालो, क्या निकालो, स्पीड ऑफ बोट। पूछ लिया है कि स्पीड ऑफ बोट बताओ, क्या बताओ, स्पीड ऑफ बोट। अब यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है, मान लो जो x है और जो y है, x की जो वैल्यू दी हुई है वो दिया हुआ 7, y की वैल्यू दी हुई है 5 दी हुई है, कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। पूछा क्या है, स्पीड ऑफ बोट बताओ। तो स्पीड ऑफ बोट बताने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को पहले प्लस करेंगे, क्योंकि देखो क्या होता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाय 2। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड जो दिया 7 दिया, अप स्ट्रीम स्पीड आपको जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो क्या करते हैं, 7 × 5 = 12/2 = 6, क्या आ गया, 6 आ गया। अगर ये भी पूछ लेता स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताओ, क्या बताओ, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब पूछ लिया ना स्पीड ऑफ स्ट्रीम या फिर स्पीड ऑफ बोट। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगर बताना है तो डिफरेंस कितना है, 2 का डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया, 1। तो ये आ गया 6 और ये हो गया आपका 1, क्योंकि हम यहाँ पे माइनस करते हैं, यहाँ पे प्लस करते हैं इस केस में। तो इस तरह से ये सारे के सारे आपके क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं। और देखते हैं कुछ लॉजिकली क्वेश्चंस और थोड़ा से एडवांस लेवल पे। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को करा दी। ओके, सो गाइस देखते हैं, देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखो आपका दिया हुआ ना, 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले लिया हुआ है और इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चंस को आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मतलब यार लाइक कर दो, शेयर कर दो, मतलब दबा के करो। और यहाँ पे हम सारे के सारे क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे कवर करते रहेंगे। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक चीज़ कभी ना भूलना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना कभी ना भूलना। ओके, और वीडियो को पूरे अंत तक देखो। अगर आप नहीं देखोगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट वगैरह, फॉर्मूलाज वगैरह आप मिस कर दोगे। तो आप इसको देखते रहना, क्योंकि देखो अभी हमने कॉन्सेप्ट सिर्फ कवर किए हुए हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कवर करने बाकी हैं, ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट है ना वो पूरी तरह से
क्लियर हो जाए। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, क्वेश्चन समझा ही नहीं तो आपको कुछ नहीं, मतलब उतने अच्छे तरीके से आपको आएगा नहीं। अगर आप क्वेश्चन देख लेते हो ना तो पूरी की पूरी तरह से आपके माइंड में वो बैठ जाता है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बोट गोज 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 8 आवर एंड 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर, द स्पीड ऑफ बोट। हमको क्या बताना है, बोट की स्पीड बतानी है, स्टिल वाटर मतलब पानी में बोट है और उसकी हमें क्या बतानी है, स्पीड बतानी है। मतलब क्या कह रहा है कि कोई एक नाव है जो कि 40 किलोमीटर मतलब 40 किलोमीटर चल रही है अप स्ट्रीम, मतलब अप स्ट्रीम से चल रही है 40 किलोमीटर 8 घंटे में, और 42 किलोमीटर वो चल रही है डाउन स्ट्रीम, मतलब डाउन स्ट्रीम से कितने 6 घंटे में। तो हमको क्या बताना है, बोट का जो स्पीड है वो बताना। मैंने आपको एक केस बताया था ना, जब अप स्ट्रीम हो और जब डाउन स्ट्रीम हो, तो जब डाउन स्ट्रीम होता है तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और जब अप स्ट्रीम होता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये तो पता है ना। देखो सबसे पहले जब क्वेश्चंस पढ़ना तो ये जब दो चीज़ दिखे ना तो वहाँ माइनस एंड प्लस का सिंबल लगा लेना, ताकि क्वेश्चंस को करने में और ज़्यादा आसानी हो जाए। तो जब डाउन स्ट्रीम होता है तो प्लस करते हैं, जब अप स्ट्रीम होता है तो क्या करते हैं, उस केस में माइनस करते हैं। और हमसे पूछा क्या, स्पीड ऑफ बोट बताओ। तो स्पीड ऑफ बोट बताने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई 2, यही ना होता फॉर्मूला। तो ये हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करते हैं, जो अप स्ट्रीम स्पीड है कितना, इस मतलब 40 किलोमीटर चल रहा है अप स्ट्रीम स्पीड के हिसाब से, कितने घंटे में, 8 घंटे में, कितने घंटे में, 8 घंटे में। तो ये कितना आ गया, 5 आवर आ गया, कितना आ गया, 5 आवर। अब यहाँ पे कह रहा है जो डाउन स्ट्रीम है कितना है, 42 किलोमीटर है, कितने की स्पीड से, 6 की स्पीड पे, तो 7 6 42 आवर, मतलब 7 आवर हो गया। ये कितने आ गए, 7 आवर्स हो गए। तो 5 आवर एंड 7 आवर। हमको बताना क्या है, हमको बताना स्पीड ऑफ बोट। तो स्पीड ऑफ बोट जब बताना है तो क्या करेंगे, 7 + 5 डिवाइड बाई 2। पहले हम ये निकालेंगे ना कि कितने घंटे में चला है, कि ये क्या चल कितना रहा है, 40 किलोमीटर चला है 8 घंटे के, मतलब 8 घंटे के हिसाब से। तो ये कितना हो गया, 5 आ गया, क्योंकि हमको इसको डिवाइड करना होगा। 5 आवर एंड 7 आवर, ये चला इतना दूर तक। तो करना क्या, सिंपली देखो ये 5 है, ये आर नहीं लगाते हैं ना, चलो ठीक है। तो ये कितना 5 है, ये आपका 7 आ गया, क्योंकि हम इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब इसको प्लस करेंगे 7 5 कितना आ गया, 12/2 यानी कि 6। ये क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया आंसर, कितना आ गया, 6 इज द आंसर। फॉर्मूला देखो वही है, अप स्ट्रीम स्पीड प्लस डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई 2, स्पीड ऑफ बोट निकल के आपका आ गया। तो ये मैंने यहाँ पे पूरा आपको स्ट्रक्चर दे दिया। देखो ये बस एक लाइन का क्वेश्चन था। अगर हम ऐसे करते हैं ना तो कितना आता, देखो 8 5 आया, फिर यहाँ पे 7 आया, 7 5 12 2, तो 6। मैं ऐसे बता दूंगा यार क्वेश्चन, देखो बिना देखे ही आप, मतलब बिना पेन या फिर पेपर के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इजीली। बस आपको ये पता होना चाहिए मैनर। अब मान लो अगर आप क्वेश्चन नहीं देखते तो मिस कर देते ना, मतलब आप इतना अच्छा क्वेश्चंस, अगर आप वीडियोस को पूरे नहीं देखते हो तो आप इससे भी अच्छे क्वेश्चंस आप मिस कर दोगे। तो वीडियोस को पूरे एंड तक देखते रहना। देखो नेक्स्ट वाला, इसमें पूछ रहा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अभी तक हमने देखो स्पीड ऑफ बोट तो बता दिया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम में क्या होता है, देखो सेम कॉन्सेप्ट। इधर हमने प्लस किया, इधर हम माइनस करेंगे। इधर माइनस करने के लिए क्या करते हैं, अगर हमको निकालना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम तो क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई 2, यही ना करते हैं। तो देखो यही करना है। 36 किलोमीटर चल रहा है 6 घंटे में, 90 किलोमीटर चल रहा है 10 घंटे में। मतलब ये जो चल रहा है अप स्ट्रीम माइनस, डाउन स्ट्रीम प्लस, बस उधर का प्लस करो इधर का माइनस करो। तो पहले ये इतना सॉल्व कर लो, ये इतना सॉल्व कर लो, तो कितना दिया 36 डिवाइड बाई 6, तो कितना आ गया 6 आ गया। इसका कितना दिया हुआ है 90 डिवाइड बाई 10, तो कितना आ गया 9 आ गया। बताना क्या हमको, डाउन स्ट्रीम स्पीड बताना है। तो 9 - 6 डिवाइड बाई 2 = 3 डिवाइड बाई 2 = कितना आ गया तुम्हारा, देखो कितना, तो 6 3 9 होता है ना, तो 3/2। अगर इसको काटो पीटोगे कितना आ जाएगा, 2 के 9 2 2 5 10 1.5। तो ये आ गया तुम्हारा आंसर। देखो बस एक लाइन का क्वेश्चन है यार, कुछ नहीं है, बस एक लाइन का क्वेश्चन है। बस वीडियोज़ को पूरे अंत तक देखो, वरना बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह मिस कर दोगे। देखो और भी आगे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हमने क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 कवर कर लिए, अभी हम और भी एडवांस लेवल क्वेश्चन देखेंगे। ये तो बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे करा दिए। ओके
सो देखते हैं, देखो कह रहा क्या, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ अ बोट और टू दैट ऑफ अ करेंट ऑफ वाटर इज 9:3। तो जो कह रहा है कि बोट एंड देन वाटर का जो हमारा रेशियो वो कितना है 9:3, यानी कि 9/3 का है। कितना है 9/3 का है। द बोट गोज अलॉन्ग, मतलब जो बोट है वो अकेले जाता है विद द करेंट इन 3 hours 40 minutes। कितने टाइम में 3 hours 40 minutes। टाइम कितना लग गया 3 hours 40 minutes। इट विल कम बैक, ये वापस कितने देर में आएगा हमको यही बताना है। तो टाइम कितना लग रहा है 3 hours 40 minutes। तो हम 3 hours 40 minutes को इस तरह से लिख सकते हैं ना, 3 × 2/3। तो ये हो जाएगा आपका 11/3। कितना आ गया 11/3 आर। ये हमारा निकल के आ गया टाइम। ये क्या निकल के आ गया, ये हमारा निकल के आ गया टाइम। अब देखो मैंने इसको कैसे किया टाइम को, तो टाइम को मैंने कैसे किया है, क्या करना है, देखो ये जो 2/3 है ना 40 मिनट का है, तो कैसे करते हैं 40/60 अगर करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2/3। ओके, तो इस तरह से हमने इसको किया हुआ है। तो ये आ गया 11/3। अब करना क्या, देखो अब हमको निकालना क्या है, जो ये कितने देर में वापस आया। तो देखो इसका मैंने फॉर्मूला बताया था ना, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस डाउन अप स्ट्रीम स्पीड, यही बताना है। तो करना क्या, सबसे पहले ये करो, देखो कितना दिया हुआ ये 9, 9 3 12, 12 बटे कितना कर दोगे, अब ये जाएगा 9 में तो 6, कितना आ गया 6। अब ये कितना है 11/3 है। तो टाइम है तो हम इसको उल्टा करेंगे, तो 3/11 ये हो गया हमारा, यहाँ पे x लगा देंगे, x × 3/11। तो ये हमारा आ गया। एक बार हम जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। तो ये जो नीचे वाला है ना, इसको हमने क्या किया, माइनस किया हुआ है ना, क्या किया हुआ है, अप स्ट्रीम स्पीड माइनस डाउन स्पीड स्ट्रीम, ये वाला अप स्ट्रीम स्पीड माइनस बोट माइनस डाउन स्पीड स्ट्रीम। ओके, तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया और इसको हमने क्या किया हुआ, इसको जोड़ा हुआ है। ये क्या तुम्हारा स्ट्रीम है, ये क्या तुम्हारा बोट का स्पीड है। तो दोनों को क्या किया मैंने ऐड किया है। ओके, सो अब देखो कैसे करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो या फिर पहले कट्टम कर लो। तो 4 × 3 = 12 आ गया। अब इसको करेंगे 4 × 11 डिवाइड बाई x × कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। तो अब क्या करना, सिंपल x की मान x का निकल के आ गया। तो ये हो गया तुम्हारा कितना 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 11 दूना 22/3, ये तुम्हारा आ गया आंसर। ओके, अगर और इसको काटोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 7.33। कितना हो जाएगा 7.33। ओके, ये समझ में आ गया ना आपको। चलो अभी वाला क्वेश्चन देख लेते थे, ये तो हो गया हमारा। देखो इसको देखते हैं, क्या द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट, मतलब जो स्पीड ऑफ बोट का जो रेशियो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, अंदर कह रहा है करंट ऑफ वाटर, मतलब स्पीड ऑफ बोट अंदर मोटर का रेशियो जो दिया हुआ है वो दिया है 16/2। कितना दिया हुआ है 16/2 दिया हुआ है। द बोट गोज अलॉन्ग विद, मतलब बोट जो है ना वो जा रहा है, फिर कह रहा है कितने घंटे में 7 hours, करंटली 7 hours, इट विल कम बैक, कितने देर में वो आएगा। कितना आवर दिया हुआ है 7 hours दिया हुआ है। कितना दिया है 7 hours, 3 मतलब 7 घंटा, कितने देर में वापस आएगा हमको यही बताना है। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला जो है ना वो अप्लाई करते हैं। देखो ये जो दिया हुआ है, एक बार क्या करेंगे प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। तो करेंगे कैसे, देखो सबसे पहले हम करते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा एक बार 18, 16 2 18/14, मतलब 16 में 2 गया तो 14, 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 7 hours। 7 hours, यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं करते हैं, या फिर यहाँ पे x मान लो। जैसे यहाँ पे जो दिया था ना 11/3 hours, तो यहाँ पे सिर्फ 7 hours दिया है ना पूरा का पूरा, तो 7 लिखेंगे नीचे ही, ऊपर कुछ नहीं दिया हुआ है, तो वहाँ पे हम x मान लेंगे। अब क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करोगे, 7 × कितना दिया हुआ 7 × 18 डिवाइड बाई x × 14 कर दिया। ऐसे इस तरह से कर दोगे। अब क्या करोगे 7 दूना 14, 2 9 18, कितना आ गया 9। पूरा का पूरा जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 9। कैसे किया है वो देखो, देखो सेम जो कंडीशन है इसमें भी अप्लाई होगा, सेम जो इसका कंडीशन था ना वही है, बट यहाँ पे देखो रेशियो बदल गया है, आर बदल गया, बाकी सेम क्वेश्चन सेम है। यहाँ पे मैंने वही किया था, एक बार देखो एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया। तो जब प्लस करेंगे 9 3 12, जब माइनस करेंगे तो 9 में से अगर 3 गया तो 6, तो 12/6। अब यहाँ पे दिया हुआ है 3 और यहाँ पे 11/3 आर दिया है ना, तो इसको हम उल्टा करेंगे क्योंकि हमको टाइम का रेशियो निकालना है। तो 3/11 यहाँ पे हमने x मान लिया, तो इनका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से x का मान आ गया 22/3 या फिर 7.33। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी किया हुआ है।
देखो जो यहाँ पे फॉर्मूला है वो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई है वो देख लो, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखो ये जो है ना, ये जो मैं लिखा ना, इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्या है? स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। फिर एक बार हमने किया स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब एक बार अप स्ट्रीम एक बार डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। तो ये आगे हमारा निकल गया स्पीड ऑफ बोट माइनस प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो क्या ये स्पीड ऑफ बोट 16 है प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम 2 है, तो 16 तो 18 हुआ। फिर स्पीड ऑफ बोट कितना है तुम्हारा, पूरा का पूरा 2 है, माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो दोनों को हमने माइनस कर दिया, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो कितना आ गया 14 आ गया। तो ये समझ में आया ना कैसे किया है, सेम हमने वहाँ पे भी यही अप्लाई किया था, यहाँ पे भी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो एक बार फिर से मतलब वीडियोज़ को रिवाइज करके देख लेना। ओके, सो गाइस देखते हैं आज का अपना लास्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फिशर रोज और 200 मीटर इन 200 सेकेंड। मतलब कह रहा है कि जो कोई फिशरमैन है उसकी जो रस्सी है वो क्या कर 200 मीटर है, जो कि 200 सेकंड में क्या कर रहा है, उसको फेंक रहा है। फिर कह रहा है अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब पानी का जो प्रभाव है या फिर धारा है उसके अगेंस्ट, एंड रिटर्न इन 2 मिनट, मतलब जो वो है ना रस्सी जो है ना वो 2 मिनट में वापस आ जा रहा है। फाइंड इज स्पीड इन स्टिल वाटर, मतलब स्ट्रीम का जो स्पीड है हमको क्या करना है उस पानी में उसी को बताना है, मतलब उस पानी में जो स्ट्रीम का स्पीड है वो क्या हमको वही बताना है। तो देखो सबसे पहले करना क्या है, 200 मीटर लॉन्ग रस्सी है, कितना 200 मीटर, डिवाइड करेंगे इसको हम 200 सेकेंड, कितना ले रहा है टाइम, 200 सेकेंड टाइम ले रहा है, 2 मिनट को भी छोड़ो फिलहाल। तो ये कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 2/2 यानी कि 1। तो जो आ गया हमारा आंसर ये आ गया 1। अब अगर हमको ये निकालना हो कि जो प्रभाव था ये तो हमारा निकल के आ गया कि हाँ उसका प्रभाव कितना था। अब हमको अगर ये निकालना है कि स्पीड ऑफ बोट या फिर रोप ये निकालना है तो क्या करेंगे, कितने मिनट में रिटर्न आ रहा है, 2 मिनट में रिटर्न आ रहा है। कितनी लंबी रस्सी है 200 मीटर, डिवाइड बाई 2 मीटर है तो 2 मिनट है, तो 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 120 सेकंड होते हैं। तो 120 सेकंड होते हैं तो ये तुम्हारा निकल के आ गया 5/3 ये आंसर। ओके, तो ये हमारा दोनों का दोनों निकल के आ गया। सो आई होप कि आपको जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गए होंगे, और उम्मीद करते हैं कि जितना भी हमने कराया कॉन्सेप्ट वगैरह वो सारे के सारे आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर सपोज हमारे नहीं क्लियर होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मैं इस पर और भी सारे क्वेश्चंस वगैरह लाएंगे। फिलहाल अभी ये क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए हैं, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस या फिर बोट एंड स्ट्रीम से जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उसको सारे के सारे करवाएंगे। सो दोस्तों बस इस वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए पूरे लास्ट तक। जितना मैंने वीडियोज अपलोड किए वो सारे के सारे आप ज़रूर से वॉच करें ताकि जो भी आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और एक चीज़ और सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट है कि प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।